हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41 पढ़ेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 27वां लेक्चर है। सेक्शन इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन से जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत है। तो इससे पहले वाला लेक्चर हमने पढ़ लिया पिछले वाले क्लास में। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 41 में कौन से जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत है। तो सेक्शन 41 ये बोल रहा है कि सेक्शन 41 में प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी यानी कि 4 चीज से रिलेटेड जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत है। सेक्शन 41 बहुत संक्षिप्त में समझा जाए, जो प्रोबेट से रिलेटेड है, एडमिरल्टी से रिलेटेड है, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे। बहुत संक्षिप्त में और आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जे का मतलब जजमेंट, डी का मतलब डिग्री, ओ का मतलब ऑर्डर। यानी कि ऐसे जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो कि फाइनल भी होने चाहिए, ऐसे जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो इनसे रिलेटेड हैं वो सुसंगत होंगे। परंतु ये जो जजमेंट डिग्री ऑर्डर दिए हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने भी दिए हो, सक्षम न्यायालय ने भी दिए हो, तो ही वो सुसंगत होंगे। तो हम कैसे समझेंगे कि ऐसे फाइनल जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो सक्षम न्यायालय ने दिए हो और जो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी से संबंधित हो, और वो क्या करते हो, तो मैंने डॉट डॉट करके ये आपको बताया है। वो क्या करते हैं, तो या तो वो किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, कोई लीगल कैरेक्टर, विधिक हैसियत प्रदान करते हैं या उसकी विधिक हैसियत ले लेते हैं। या तो किसी व्यक्ति को कोई विधिक हैसियत दे दिया, हाँ भाई ये चीज आपकी है, या फिर आप इसके हस्बैंड हैं, या फिर कोई संपत्ति उसकी है, या फिर वो उसकी चीज नहीं है। यानी कि या तो विधिक हैसियत उसे प्रदान की, कन्फर की, या फिर उसकी विधिक हैसियत ले ली, टेक अवे कर ली, या फिर उसकी विधिक हैसियत के संबंध में कुछ घोषणा की जाती है। Which declares, यानी कि जजमेंट क्या करते हैं, जजमेंट डिग्री ऑर्डर which declares any person to be entitled to any such character, यानी कि वो व्यक्ति के संबंध में कुछ विधिक घोषणा की जाती है उसकी विधिक हैसियत के संबंध में। या फिर क्या करते हैं, उसकी कोई विशिष्ट चीज के हक के संबंध में घोषणा की जाती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति इस विशिष्ट चीज की हकदार है। तो यहां पर क्या चीज हो गई, यानी कि जो हमने जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो 4 से रिलेटेड थे वो क्या कर रहे हैं, या तो विधिक हैसियत प्रदान कर रहे हैं, या तो विधिक हैसियत ले रहे हैं, या फिर विधिक हैसियत के संबंध में घोषणा की जा रही है, या फिर किसी विशिष्ट चीज के हक के संबंध में घोषणा की जा रही है। जैसे प्रोबेट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वसीयत पर कोर्ट ने निर्णय दिया, और मैट्रिमोनियल का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो आपके हस्बैंड वाइफ है यानी कि दाम्पत्य जीवन है, उसके संबंध में कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि हाँ भाई इनका दाम्पत्य जीवन अब नहीं रहा, यानी कि हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, यानी इनका तलाक हो गया। या फिर एडमिरल्टी का मतलब है कोई शिप से रिलेटेड, नावाधिकरण से संबंधित कोई विवाद है। या फिर इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दिवाला घोषित कर दिया कि हाँ भाई ये दिवालिया हो गया। तो इन 4 से रिलेटेड क्या करना है, दिवाले का मतलब उस व्यक्ति की अब क्या करी भाई, हाँ अब जिस व्यक्ति के संबंध में कोई ऋण निकल रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि यदि अब कोई दूसरा ऋणदाता आता है और उससे पैसे की मांग करता है, तो अपने इस इंसॉल्वेंसी की जजमेंट को दिखा सकता है, तो वो जजमेंट सुसंगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं रही, उसकी हैसियत नहीं है कि वो ऋण को दे सके। या फिर हम बात करें प्रोबेट, मतलब कोई वसीयत पर निर्णय दे दिया और कोर्ट ने कह दिया, निर्णय दे दिया, तो इसका मतलब उस वसीयत के माध्यम से उस व्यक्ति को किसी संपत्ति का हक मिल गया, या फिर कोई घर मिल गया, या कोई चीज मिल गई। या फिर मैट्रिमोनियल, अब वो व्यक्ति उस महिला का पति नहीं रहा, है ना। तो ये सारे जो 4 प्रकार के हमने पढ़े, ये क्या कर रहे हैं, या तो उसकी विधिक हैसियत को प्रदान कर रहे हैं, या ले रहे हैं, या घोषणा कर रहे हैं, या फिर उसकी किसी विशिष्ट चीज के संदर्भ में उसके हक के संबंध में घोषणा की जा रही है। तो ऐसे जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो 4 से संबंधित हैं वो सुसंगत होंगे। कब सुसंगत होंगे, जब उनकी विधिक हैसियत का अस्तित्व या उस चीज के हक का अस्तित्व सुसंगत हो। तो यही लिखा है, इज रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लीगल कैरेक्टर या द टाइटल ऑफ सच पर्सन to any
एनी सच थिंग इज रेलिवेंट, यानी कि जब विधिक हैसियत का अस्तित्व या फिर उस विशेष चीज के हक जब ये सुसंगत हो, तब ऐसे जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे। और ये जो जजमेंट डिग्री ऑर्डर है, ये कैसे है? जजमेंट इन रैम प्रकृति के हैं। दो प्रकार के जजमेंट होते हैं, जजमेंट इन रैम, जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रैम वो जजमेंट होते हैं जो सारे संसार पर लागू होते हैं। जजमेंट इन रैम केवल वाद के पक्षकार पर ही लागू नहीं होते, अर्थात एक के फेवर में यदि इंसॉल्वेंट घोषित किया तो कोई भी व्यक्ति अन्य आता है तो अन्य व्यक्ति भी उससे नहीं मांग कर सकता, क्योंकि वो दिखा देगा भाई ये है, अर्थात उससे छूट मिल जाएगी, है ना। तो और जजमेंट इन पर्सोनम वो होते हैं जो केवल केस के पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होते हैं, सब पर बाध्यकारी नहीं होते। तो दो प्रकार के जजमेंट हो गए, जजमेंट इन रैम, जजमेंट इन पर्सोनम। और जो सेक्शन 41 में है, जो 4 प्रकार के प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडिमिलिटी, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो आपके जो जजमेंट डिग्री ऑर्डर है, वह जजमेंट इन रैम प्रकृति के हैं। और ये जो हमने पढ़ा जजमेंट डिग्री ऑर्डर, वो कॉन्क्लूसिव प्रकृति के हैं, निश्चायक सबूत है। निश्चायक सबूत किस बात का है? उस इलीगल कैरेक्टर के संबंध में या उस चीज के हक के संबंध में। बस ये आपका सेक्शन 41 था, बहुत सिंपल था। तो मैं दोबारा से फिर समझा देता हूं कि सेक्शन 41 में वो फाइनल जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो सक्षम न्यायालय ने दिए हैं और जो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडिमिलिटी, इंसॉल्वेंसी से संबंधित है, और जो किसी व्यक्ति को किसी विधिक हैसियत प्रदान करते हैं या विधिक हैसियत ले लेते हैं या विधिक हैसियत की घोषणा की जाती है या फिर किसी विशिष्ट चीज के हक के संबंध में घोषणा की जाती है, तो ऐसे जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत हो जाएंगे। जब कब सुसंगत हो जाएंगे? जब इस विधिक हैसियत या उस चीज का हक का अस्तित्व सुसंगत हो, और ये इस बात का निश्चायक सबूत है उसकी विधिक हैसियत को लेकर के और उसके हक को लेकर के उस चीज के संबंध में। तो सेक्शन 41 पीटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ पूछ लेंगे, जजमेंट इन रैम पूछ लेंगे, 4 चीज में से कोई भी पूछ लेते हैं, और मेंस में तो ये आता ही है। तो इस प्रकार से सेक्शन 41 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम इसका नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।